अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। एक परिवार था जिनके पास बहुत बीघा ज़मीन थी। घर में 4 लड़के थे। चारों खेत में मजदूरी करके कमाते थे। परिवार बहुत बड़ा था। जितना वे मेहनत करते उतना उन्हें मिलता न था, क्योंकि खेत में पानी की कमी थी और मौसम की मार पड़ती जा रही थी, जिसके कारण खाने तक के लाले थे। तो उन्हें बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात है, अगर इस बीच कोई बीमार हो जाए तो गरीबी में आटा गीला जैसी बात हो जाए। परिवार बहुत बड़ा था, जिस कारण आपसी लड़ाइयाँ भी बढ़ती जा रही थीं। वैचारिक मतभेद था। सभी अपने खेत के लिए कुछ अलग करके कमाना चाहते थे, जिसे देखकर परिवार के मुखिया ने खेत को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और सभी भाइयों को अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि जिसे जो बेहतर लगे वो करे। अकाल की स्थिति थी, ऐसे में चारों परिवार दुखी थे। तभी एक उद्योगपति गांव में आया। उसने इन चारों भाइयों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने उनकी ज़मीन मांगी और बदले में ज़मीन की कीमत के साथ परिवार के जो भी सदस्य काम करना चाहते हैं उन्हें नौकरी का वादा किया। दूसरे दिन छोटे भाई ने सभी को विस्तार से पूरी बात बताई और कहा कि वो इस प्रस्ताव के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़े दोनों भाइयों ने इनकार कर दिया। उन दोनों ने कहा, यह पुश्तैनी ज़मीन है, हमारी पूजनीय है, भूखे मर जाएंगे लेकिन हम ज़मीन न देंगे। छोटे भाई ने बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। कुछ दिनों बाद उद्योगपति ने यह प्रस्ताव अन्य खेत के मालिक को दिया। उन लोगों ने विकट परिस्थितियों एवं बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उस ज़मीन पर एक उद्योग बना, जहां कई ग्राम वासियों को नौकरी मिली। साथ ही उस ज़मीन मालिक को ज़मीन की कीमत और उसके बच्चों को नौकरी भी मिली, जिससे उन लोगों ने अपना अन्य कारोबार भी शुरू किया और दूसरे शहरों में ज़मीन भी खरीदी और उनका जीवन सुधर गया। उन्होंने एक बड़ा सा बंगला बनाया, जिसमें बाग को संभालने का काम वो चारों कर रहे थे, जिन्हें पहले उद्योग का प्रस्ताव मिला था। एक दिन वो उद्योगपति उस घर में आया और उसने इन चारों को देखकर पहचान लिया और पूछा, कैसा चल रहा है। तब सिर झुकाकर कहा, साहूकार का कर्ज बढ़ गया था, ज़मीन हाथ से चली गई, अब मजदूर और बाग का काम करते हैं। उद्योगपति ने कहा, अगर आप मान लेते तो यह दशा न होती। उस पर छोटे भाई ने करुण स्वर में कहा, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त रहते फैसला न लेने पर बाद में पछतावे का कोई लाभ नहीं होता। माना कि भूमि में भावनाएं जुड़ी हैं जो पूर्वजों की अमानत हैं, लेकिन पूर्वजों की अमानत के लिए वर्तमान और भविष्य को ख़त्म कर देना कहाँ तक सही है। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।